हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाडू। आज एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आपको। है तो कोई बड़ी बात खैर नहीं है, बट हो भी सकती है समटाइम ये कोई बड़ी बात हो या किसी बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। कुछ दिन पहले ना मैंने अपनी होम हेल्प से वैसे ही बात कर रही थी। नॉर्मली मैं बात करती हूँ उससे कभी कभार, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर लगता है कि चलो थोड़ा सा बात भी कर ले। वो भी एक इंसान है, थोड़ा सा वो भी, उनको भी मतलब अच्छा फील होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं उससे प्रॉपरली वैसे बात करने लग जाती हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स भी करने लग जाती हूँ कि चलो उसको थोड़ा सा इजी लगे मेरे घर में, उसको ऐसा ना लगे कि शी इज़ फॉर वर्क ओनली, ठीक है ना। बट एक चीज़ ना बातों बातों में उसने बोली जो मुझे ना एकदम से थोड़ा सा मैं अजीब सी लगी मुझे। उसको तो ऑल्दो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने सुनी वो बात, बट मुझे लगा कि आई शुड शेयर। ऐसे हमने कई जगह सुना भी है। उसने ना मुझे बातों बातों में ना वैसे ही हंसते हुए बोला कि उसके जो जेठ जी हैं, ठीक है ना, जो उसके ब्रदर इन लॉ है, वो अपनी बिटिया के साथ, मतलब जो उसकी बिटिया है 12-13 साल की, उसके साथ जाके ना यहाँ पे हमारे एक गौशाला है, वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। दे कैन वर्क, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका घर है गाँव में, ठीक है। मुझे अब याद नहीं है कि एक कहाँ पे रहते हैं, इसने मुझे बता दिया था कि वो यहाँ पे रहते हैं, बट इसने मुझे प्रॉपरली कहा दे डोंट वांट टू वर्क। तो उनको दिन का वहाँ पे 300-400 रुपये मिल जाता है बाप बेटी को, एंड इट इज़ एनफ फॉर देम। वो काम ही नहीं करना चाहते, वहाँ बैठना ही होता है। कभी बेटी उठ के मांगने लग जाती है, तो कभी उसके फादर साहब मांगने लग जाते हैं उठ के। कभी कभी ना हमें, जैसे हमारे बड़े या कुछ, वो कहते थे चलो कोई मांगता है तो आप दे दिया करो, डोंट जज देम। आप जज करने वाले कोई भी नहीं होते उनको, ठीक है ना। आप ये सोचते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हम बेगर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। बट अब मुझे धीरे धीरे उस चीज़ से, ऑल्दो मैं उस चीज़ को पहले मानती ही नहीं थी, मैं सोचती थी नहीं, हम भी तो किसी भगवान से मांगते ही है ना, हम भी तो देखा जाए तो एक मांगने वाले ही हैं, बस एक वो अलग है। मतलब हम एक आइडल से मांगते हैं, एक भगवान से मांगते हैं, वो लोग हमसे मांगते हैं, ठीक है ना। मुझे एक ऐसा लगता था कि दिस इज फॉलोइंग लाइक दिस, ठीक है ना। बट अब जैसे उसने मुझे ये बात कही ना, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि सच में आज तक मैंने जो एक चीज़ सोची थी वो गलत है, कि सच में लोग ऐसा करते हैं। मुझे लगता था ऐसा नहीं होता, शायद कोई मजबूरी होती है तभी कोई बैगर बनता है। ऐसे कौन जाएगा भीख मांगने के लिए, कोई चॉइस से नहीं जा सकता ऐसी चीज़ें करने के लिए। बट जैसे उसने भी बड़े कैजुअल वे में बोली, और मैंने भी उस टाइम तो बहुत कैजुअल वे में सुनी, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। ऑल्दो आज 2-3 दिन भी हो गए तो मैंने वो टॉपिक नहीं छेड़ा, बट मैं सोशली ये टॉपिक थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि सच में ऐसा होता है। अगर हमें कभी कभी लगता है ना ऐसा नहीं होता, तो वाकई में जो इंसान, मुझे अब लगने लग गया है कि ठीक है, जिसके हाथ पाँव ठीक है, जो यंग है, ठीक है ना, तो उसको वाकई में हमें ना नहीं देना चाहिए कुछ भी। आप खाना फिर भी दे दीजिए, इन केस आपके पास फूड है, अवेलेबल है, तो खाना तो नेचुरली उसका बिकेगा नहीं, ठीक है ना। बट आप कैश सच में मत दीजिए, क्योंकि ये चीज़ ना वाकई मतलब बैगिंग को बढ़ावा देती है। इससे हम सोशली भी मतलब वीक हो रहे हैं, और ह्यूमन काइंड भी शर्मसारी हो रही है एक तरह से। जो इंसान काम कर सकता है, उसकी बेटी 12-13 साल की है, वो काम कर सकता है। अगर जिसकी 12-13 साल की बेटी, एक्चुअली इनकी एज भी थोड़ी कम ही हो गया तो होती है, तो 40s में होगा वो, जो इनके जेठ जी है, तो वो भी, उसको पता लग गया कि 300-400 रुपये दिन में मेरे को वैसे ही मिल रहा है, मैं सो भी रहा हूँ। एक टाइम मेरी बेटी चली जाती है लाइट्स पे भीख मांगने, एक टाइम मैं चला जाता हूँ, थोड़ा सोते हैं, खाते पीते हैं, दोपहर तक लिटरली उसने मुझे कहा कि वो घर आ जाते हैं, उनका 300-400 रुपये बन जाता है। बोलने के लिए बहुत छोटी बात है, मतलब हम हंस भी लेते हैं, छोटी सी बात है, बट अगर हम, मेरे को लगता है इस टॉपिक को सोचेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ भी है कि सच में आप ये चीज़ें ना स्टॉप कर दीजिए। अगर आप भी करते हैं ना, मैं अब सोचने लगी हूँ, तो आई शुड स्टॉप। हम सच में इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते। कल को जब इन्हीं लोगों, क्योंकि इनको हमने धीरे धीरे, इनको आदत पड़ जाएगी बैठे बैठे खाने की, फिर कल को हो सकता है इनको ना मिले ये चीज़, तो नेचुरली ये फिर कोई ना कोई क्राइम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है, काम तो इन्होंने किया ही नहीं है, तो इनकी बॉडी को स्ट्रेस लेने की आदत ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, जो मुझे लगने लग गया कि पर्सनली ऐसा हो सकता है कि कल को ये लोग किसी क्रिमिनल में उसमें कन्वर्ट हो जाए, या इनका माइंड भी ऑटोमेटिकली फिर वो चीज़ें करना शुरू कर दे, क्योंकि इन्होंने कभी फिजिकली वर्क किया ही नहीं, इनको लगा बस बैठ के मांग से मिल जाता है, ठीक है ना, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। बट एक दिन ऐसा हो सकता है कि कोई इनको ना दे, तो फिर उस दिन ये क्राइम करे, उस दिन इनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है पैसे की। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी प्लीज़ एक बार कंसिडर करिएगा इस बात को। थैंक यू।